टाइम से पहुँचें चाहे लेट पहुँचें, लेकिन सुरक्षित ज़रूर पहुँचें। आ गए हम वोट डालने, तो वोट डाल के मिलता हूँ जल्दी से आपसे। चलो डाल दिया मैंने वोट, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ अपनी कहानी को। हेलो गाइस, आज है 12 तारीख और कल था वोट तो मैंने डाल दिया, लेकिन वोट डालने की खुशी में शायद मैं फ़ोन ही उठाना भूल गया ब्लॉग करने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ 12 तारीख को गुरुग्राम, यानी आज, और दिखाता हूँ मैं आपको कि एक्चुअल में कहाँ जा रहा हूँ, और कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ कि मेरा काम किस चीज़ से रिलेटेड है। मे बी आपको उसमें इंटरेस्ट आए। बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है गाज़ियाबाद में पहले से, और पहले जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अब ठीक हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली हम लोग डेवलप कर रहे हैं तेज़ी से। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये अभी कुछ ही साल पहले बनी है, 2-4 साल जस्ट हुए होंगे, और इस रोड का नाम है एलिवेटेड रोड, और ये आपका गाज़ियाबाद से दिल्ली को जोड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है जाना। मतलब विद इन 8 to 10 मिनट आप जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं, वो भी कंटिन्यूस 60 to 80 की स्पीड में। तो बहुत ही अच्छा वे है ये, और इसी तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऑलरेडी, जैसे मोनो रेल हो गया, और मेट्रो भी गाज़ियाबाद तक आ ही गई है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा जो है डेवलपमेंट हो रहा है हमारे शहर का। मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे इन सब चीज़ों में मेरी बातों से। तो हम चलते हैं साइट पर, जहां मैं जा रहा हूं। मैं जो काम करता हूं वो दिखाता हूं, कुछ ना कुछ मैं भी थोड़ा डेवलपमेंट का ही काम करता हूं, तो आप लोगों को भी शायद कोशिश करूंगा दिखाने की कि किस तरीके का काम होता है मेरा, और मैं क्या करता हूं। धीरे धीरे आपको मैं सब बताऊंगा। ओके, चलिए मिलते हैं साइट पर। ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 मिनट और लगेंगे मुझे दिल्ली से आउट होने में। बोर्ड गिर गया। पहुंच तो गया हूं मैं साइड पे, लेकिन बहुत तेज़ भूख लग रही है अभी मुझे फ़िलहाल। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आया था, तो अभी मैं जा रहा हूं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैं बताता हूं मैं कहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। मुझे लोकल ढाबे में खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि मैं जनरली जो लोकल आउटलेट्स होते हैं या फिर लोकल ढाबे होते हैं उन्हें प्रमोट करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो मैं चलता हूँ, खाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या खाया है। ये है मेरे 5 स्टार ढाबे का खाना। गाँव का तो मेरा काम निमट गया यहाँ पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे आसपास ना बहुत ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरा काम, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मैं यहाँ आया था एक मीटिंग के लिए, एक काम की मीटिंग के लिए। यहाँ पर हरियाणा गैस की गैस लाइन डलनी है, जो कि मैं काम विज़िट करने के लिए आया था कि यहाँ पर मुझे अपनी मशीनरी और कुछ स्टाफ लगाना है, तो उसके लिए मैं देखने के लिए आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के, यहाँ पर गैस के, वाटर के, एमडीपी, एचडीपी, और बहुत अलग अलग तरीके के, एक्चुअली सीवर के, ये सब जो है पाइप वगैरह डलते हैं। अंडरग्राउंड जो भी पाइप डलते हैं वो मैं डालता हूँ और उसका कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। तो फ़िलहाल मैं यही साइट विज़िट के लिए आया था, और आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो फ़िलहाल मैं अब जा रहा हूँ गाज़ियाबाद की तरफ एज़ यूजुअल। आज लेकिन सच में धूप इतनी ज़्यादा है ना, गर्मी 42 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बढ़िया वाली। तो अब मुझे लग रहा है मुझे जल्दी से कहीं रुक के जूस वगैरह पीना पड़ेगा, जिससे कि मैं थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहूं, और फिर चलते हैं घर की तरफ। और रास्ते में मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा रहता है हमारा सफ़र। उसका जूस पिला दिया है, लेकिन मुझे अभी अपने जूस की ज़रूरत है।
तो मुझे जल्दी से जाके कुछ पीना है क्योंकि बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। नारियल पानी दिख जाए और मैं उस पर टूट पड़ूँगा, बस दिख ही नहीं रहा, बाकी सब ठीक है। दिल्ली जयपुर रोड पे जो एक बीच में अंडरपास वगैरह बन रहा है, तो उसके लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है आजकल, लेकिन वो चलता हुआ जाम है, ऐसे कोई ऐसा मेजर जाम नहीं है जो कि चलता नहीं है, लेकिन फिर भी जाम लगता है। और वहाँ से ज़्यादा जल्दी आप इस रास्ते से पहुँच जाते हो, इसलिए सभी लोग मेरे ख्याल से इस रास्ते का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल में। और रोड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सही समय पर सही जगह पहुँचा दे तो इतना ही काफ़ी है। तो ये शॉर्टकट है गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए। कंस्ट्रक्शन देख के तो ऐसा लगता है जैसे आने वाले टाइम में गुरुग्राम मलेशिया बनने वाला है बहुत जल्दी, और ये इसे हम अपना मिनी मलेशिया बोला करें। मैं अभी हूँ, ये जगह है महिपालपुर, ये आप देख रहे होंगे, ये जो है आपका एयरपोर्ट की बाउंड्री है। ये जो आप मशीनरी देख रहे हैं ये आपका XCMG की मशीन है, इसी कंपनी की मशीन मैं भी यूज़ करता हूँ ऑलरेडी। जो मशीन पीछे खड़ी थी ये आपका थी 180D, मीन्स ये डीजल इंजन है, और 180 जैसे आपका पोकलाइन वगैरह होता है तो ये भी उसी तरह से उसकी पावर होती है कुछ। 180 मॉडल नंबर है, इसमें कुछ इस तरह से कैपेसिटी होती है कि 180 की इतने टन तक की पावर होती है। ये इसकी पावर टन में काउंट होती है, तो मुझे एग्जैक्टली इसका टन तो नहीं पता कितना है, लेकिन इसमें भी कई सारे तरीके और कई सारे प्रोसीजर होते हैं अलग अलग। जो हैवी मशीनरी होती है वो रॉक के लिए काम आती है, 180, 200 और 220 ये सब जो होती है ये काम आती है आपका इस तरह के मिट्टी वाले कामों के लिए, जहाँ पर मिट्टी में कोई भी काम होना होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये भी मशीन लगी हुई है, ये किसी और कंपनी की है। इस मशीनरी को बोलते हैं ड्रिल रिग। इसे जो है अपना पाइलिंग के काम में यूज़ किया जाता है, जो कि दिल्ली NCR में आजकल चल भी रहा है बहुत तेज़ी से। तो कि 180D जो कि बहुत ही कॉमन है इस टाइम पर, कॉमन इसलिए है क्योंकि यहाँ 180D का बहुत ज़्यादा काम है, मिट्टी का काम होता है, और 45 मीटर डेप्थ तक इसका काम हो सकता है। आप लोग इसमें 45 मीटर डेप्थ में काम कर सकते हैं। और 180D जो है सबसे सस्ती ड्रिलिंग रिग है जहाँ तक मुझे पता है, मतलब पावर में भी कम है, और ड्रिलिंग रिग में जो एक थोड़ा सा चीप मॉडल यही होता है। इसके बाद जितनी बड़ी आप लेंगे उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, और इसकी कॉस्ट भी 2 करोड़ के ऊपर ही होती है। इसके सारे ही पार्ट्स मिला के या फिर एक्स्ट्रा जो कि इसमें इक्विपमेंट्स आते हैं वो सब मिला के आपको ये कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 करोड़ मिनिमम पड़ेगी। इसका कुछ ऐसा है। इसी तरह की कुछ स्पेशल मशीनरी कुछ होती हैं जिससे हमारा डे बाय डे जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, फ्लाईओवर्स है, रोड है, चाहे वो आपका मेट्रो है, कोई भी चीज़ है, तो ये इन्हीं सब कुछ स्पेशल मशीनरी की वजह से थोड़ा इजी हो जाता है जल्दी कंस्ट्रक्ट करना। और मुझे लगता है आप लोगों को भी इस सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी इसी समाज में रहते हैं और आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना भी ज़रूरी है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो और हम पहुँच चुके हैं इस टाइम पे दिल्ली जयपुर हाईवे पे, हमने कर दी है और चलते हैं अपना घर की ओर। ये तो कुछ ऐसा हो गया, आसमान से गिरे खजूर में अटके। ये देखिए मैं फंस चुका हूँ बढ़िया तरीके से ट्रैफिक में। लेट होना तो लग रहा है पक्का ही है मेरा। मे बी यहाँ इनका एक्सीडेंट हो गया शायद, इस वजह से ये जाम लगा हुआ है। और ओके, ओ शिट, ये तो बहुत अच्छी टक्कर मारी हुई है, बहुत अच्छी टक्कर मारी हुई है। इसका आगे से तो लड़की ने पूरा डैमेज कर दिया है, या पता नहीं। बहुत बढ़िया टक्कर हो रखी थी इन लोगों की। मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन कि ये दोनों का फ्रंट पोर्शन कैसे टूटा है। XUV का पूरा फ्रंट बम्पर जो है जा चुका है, और एक साइड से जो है
क्रेटा का फ्रंट पोर्शन गया है राइट साइड से और उसका टायर तक टूट गया। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ कैसे। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन रोड पे जब आप चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं वीडियो भी बनाता हूँ तो मैं चारों तरफ देखता रहता हूँ। मैं फ़ोन की तरफ थोड़ा कम देखता हूँ, रोड की तरफ ज़्यादा देखता हूँ, और कार भी अंडर 50 ही रखता हूँ, जिससे कि मैं इंस्टेंट ब्रेक मार सकूँ अगर ऐसा कुछ हो तो। सही में गाइस बहुत सुरक्षित चलिए, क्योंकि रोड पे चलने का मतलब है कि आप केयरलेस नहीं हो सकते, किसी भी हाल में आप केयरलेस नहीं हो सकते, नहीं तो ऐसा ही कुछ आप झेलेंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। चलिए आगे चलते हैं अपने सफ़र में। अब तो वैसे ट्रैफिक खुल चुका है, क्योंकि मेरे ख्याल से उसी एक्सीडेंट की वजह से ही ट्रैफिक जाम था सिर्फ। तो ये रहा हमारा, अब भी पूरी तरह जाम खुल चुका है। मुझे बस यही लग रहा था कि पता नहीं ये जाम कब खुलेगा, और ये जस्ट एक्सीडेंट ही हुआ था, शायद इसी वजह से ये जाम था। फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा फ्री वे हो चुका है। तो चलते हैं और पहुंचते हैं जल्दी से हम अपने घर। वैसे आपको पता है IGL क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल से IGL जो है वो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, लेकिन आज थोड़ी सी परिभाषा चेंज कर लीजिएगा। IGL है ये, IGL मेट्रो स्टेशन भी है। आज आपको पता लग गया होगा, तो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा लीजिए इसी तरह से। इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ आदमी शायद ना बचा हो, इतना ज़्यादा इसका बुरा हाल है ऊपर वाले पोर्शन का। मतलब आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे इतने सारे एक्सीडेंट दिख गए। मैंने शूट भले ही 1 2 3 को किया है, लेकिन बहुत सारे, मुझे करीब 4-5 एक्सीडेंट मैं सुबह से अब तक देख चुका हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता होने चाहिए किसी भी हाल में। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा देखभाल के गाड़ी चलाइए, और मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि थोड़ा सा देर हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे ड्राइव मत कीजिए कि आपको प्रॉब्लम हो। तो प्लीज़ थोड़ा स्लो चलें, अच्छा चलें, टाइम से पहुँचें, चाहे लेट पहुँचें, लेकिन सुरक्षित ज़रूर पहुँचें। अब मैं पहुँच गया हूँ घर, और घर पहुँच के अभी मैं गाड़ी लगाता हूँ पार्किंग में, और फिर उसके बाद मुझे जाना है मकबैंक का कुछ सामान लेने के लिए। मैं पहुंच चुका हूं घर, और मकबैंक की हो गई है पूरी तैयारी। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।